सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं इंग्लिश का पूरा सीयूईटी के लिए। मैं आपके लिए पीवाईक्यू लेकर आया हूँ। इन सबको अच्छे से सोल्व करेंगे और हम लोग हमें ऑफकोर्स सोल्व तो करना ही है ऑफकोर्स, ठीक है। तो इनको अच्छे से सोल्व करेंगे और इनके पीछे का रीजन भी जानेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम के अंदर, हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ओके। तो यहाँ से देखते हैं। देखो, अब हमें ऐसे मैच द फॉलोइंग दे दिए होंगे, मैच द वर्ड, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये एक वर्ड है, इसका मीनिंग यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना। देखो इनमें से मेरे को भाई कोई भी वर्ड पता ही नहीं है, ऐसा सोचना मेरे को पता ही नहीं है। अब बताओ क्या करोगे, अब मैं सोल्व कैसे करूंगा भाई, मैंने तो इन सब के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अब हमें इनको देखना पड़ेगा। जैसे ये थियोक्रेसी है, अब मैं फर्स्ट वाले को जैसे थ्योरी सा लग रहा है कुछ, मतलब कॉमन सेंस यूज करके ही सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। थ्योरी सा लग रहा है ना कुछ। देखो अब कैसे करोगे इसको। पहला वाला पढ़ो, वन कीप्स ड्रग्स फॉर सेल एंड पुट्स द प्रिस्क्रिप्शन। भाई थियोक्रेसी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। थ्योरी सी होनी चाहिए कुछ तो, ठीक है। लाइक मतलब कुछ थ्योरी होनी चाहिए ऐसी चीजों पे जो, मतलब कैसे बताऊं, जैसे किसी साइंटिस्ट ने थ्योरी दे दी हो, जैसे किसी रिलीजियन टॉपिक पर हो, काइंड ऑफ ऐसी चीजों में थ्योरिक्रेसी यूज होती है, ठीक है। अब मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो कॉमन सेंस यूज करता हूं, मेरे को इतना पता है, ठीक है। इतना पता है तो प्रिस्क्रिप्शन वाला डॉक्टर मतलब वो थोड़ी ना होगा, वो वन हु गिव्स ड्रग्स, ठीक है। अब ड्रग से सेल करने वाला हो सकता है, पर ये मेरे को इतना लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं चूज करूंगा, ठीक है। एलिमिनेट कर दो इसको। वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट आर्टिस्टिक वर्क्स फ्रॉम द डिस्टेंट। भाई कलेक्शन करने वाला लग तो नहीं रहा है ना भाई, थियोक्रेसी है, सिंपल सी बात है। लग रहा है, नहीं लग रहा। गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर्स, आई रिलीजन जैसा कुछ तो लग ही रहा था। होने के चांसेस है, क्या पता ना हो। अ मोरबिड डिल्यूजन ऑफ वंस पावर, इंपोर्टेंस ऑफ गॉडलीनेस। भाई डिल्यूजन में तो कोई आदमी नहीं जी रहा है, ठीक है। तो ऐसा से तो लग नहीं रहा है थियोक्रेसी से। थियोक्रेसी ऐसे से नहीं लग रहा है जैसे मोनार्कियल सिस्टम होता था, मतलब काइंड ऑफ गवर्नमेंट से इन सब से रिलेटेड नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट का 3 आना चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट का 3 दो में है, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। अगर फर्स्ट नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे किया तो मैं और बता दूंगा, अभी और भी है। अब अजित मेगालोमैनिया, मेरे को तो नहीं पता ये वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो मेगालोमैनिया, ठीक है। क्या ये कुछ ऐसा सा लग रहा है, ठीक है। वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट आर्टिस्टिक, हो भी सकता है भाई, पर लग तो नहीं रहा है इतना, ठीक है। आर्टिस्टिक वर्क्स वगैरह कौन करता होगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि एंटीक चीजों को कलेक्ट करने वाला काइंड ऑफ ऐसा कुछ। तो ऐसा एंटीक्वेरियन नहीं लग रहा है क्या, मेरे को डी का 2 नहीं लग रहा है। और डी का 2 मेरे भाई फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है मेरे भाई। तो ऐसे करके एंटीक चीजों को कलेक्ट करता है ना कोई, तो एंटीक देखो कलेक्शन किसका होगा, एंटीक चीजों का ही होगा। तो काइंड ऑफ एंटीक्वेरियन करके ऐसी, मतलब ऐसे करके हो सकता है ना, कॉमन सेंस यूज करोगे तो, ठीक है। क्योंकि एपिथोकेरी मतलब इतना सूट नहीं कर रहा है, मेगालोमैनिया ये भी इतना कुछ सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को इन सब का वर्ड्स का मतलब नहीं पता, पर तब भी मैंने सोल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस को यूज करो तुम लोग, सिंपली हो जाएगा तुमसे भी। देखो अब आगे आ जाते हैं। देखो, a small dash between two children ended up as a group fight। अब भाई कुछ दो बच्चों के बीच में हुआ है काइंड ऑफ, ठीक है। हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। a small dash, एक छोटा सा कुछ तो हुआ है जिसने जो दो चिल्ड्रन के बीच में हुआ है और उनकी ग्रुप फाइट हो गई, ठीक है। रेस से तो हो नहीं सकता भाई, इसको तो एलिमिनेशन है। रेस से किसकी मतलब लड़ाई हो रही है, ग्रुप फाइट हो रही है। कॉन्टेस्ट भी नहीं हो सकता, रेस और कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन ये सब एक जैसे है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और कॉन्टेस्ट और मैच एक जैसा ऐसा है, ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया अल्टरकेशन, ठीक है। मेरे को तो पता है इसका मतलब क्या था, बट अगर ना भी पता हो तो देखो ये तीनों सेम से लग रहे हैं ना भाई। रेस कहाँ होती है, किसी कॉन्टेस्ट में होती है। और कॉन्टेस्ट कब होता है, जब मतलब कॉन्टेस्ट में क्या होता है, मैचेस होते हैं। तो काइंड ऑफ ये तीनों सिमिलर है, ऐसे भी करके तुम हटा सकते हो इन्हें। तो अल्टरकेशन थोड़ा अलग था, तो वैसे हो सकता है, ठीक है। और यही करेक्ट ऑप्शन है। फोर्स, अब देखो अंडरलाइन वर्ड के लिए हम लोगों को सिनोनियम देखना है, ठीक है। क्या देखना है, सिनोनियम। फॉर सम टाइम नाउ वी हैव बीन टॉइंग
with the idea of transferring all of our business from physical to online sales only. देखो टोइंग से क्या मतलब लग रहा है कि उसके साथ खेल रहे हैं ना उसके साथ, ठीक है। तो लोन मतलब खेल रहे हैं तो बार बार उसको सोच रहे होंगे, बार बार सोच रहे होंगे, तो केयरफुल कहाँ से आ गया, केयरफुल तो हो ही नहीं सकता। लॉन्च कहाँ से है, लॉन्च भी नहीं हो सकता। शोइंग और कंसिडरिंग में से लग रहा है कि नहीं, कोई लॉन्च थोड़ी ना करे, वी हैव बीन लॉन्चिंग, लॉन्चिंग थोड़ी है, टॉइंग है। टॉइंग है तो उसके साथ खेल, आइडिया ऑफ ट्रांसफरिंग ऑल ऑफ, ठीक है, वो अपना बिजनेस को फिजिकल से ऑनलाइन बनाने की सोच रहे हैं काफी टाइम से। शोइंग क्यों, शो किसको कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्वेश्चन में नहीं है। तो कंसिडरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। तुम्हें कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जाके अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करके आना है कि भाई इसकी ज्यादा हाई चांसेस है, ठीक है। आ जाते हैं इसके अंदर और आ जाते हैं कि सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन, ठीक है। वही बात है, अंडरलाइन वर्ड के लिए ढूंढना, जैसे रिकंसील हो गया। आ जाओ इसको देखते हैं। At first, the workers were agreeable to the proposals of the manager, but later they were reconciled to the new proposals, ठीक है। अब reconcile हो गए भाई। देखो फर्स्ट क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे ना, वो पहले तो एग्री हो गए थे प्रपोजल्स के लिए, पर बाद में उन लोगों ने रिकंसाइल यानी टू द न्यू, मतलब मना सा कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा है, मना कर दिया तो एग्रीड तो होगा नहीं, है ना। बट आ गया तो मना ही तो कर रहे होंगे, पहले जब हाँ कह दी थी तो अब तो मना ही करेंगे वापस से, हाँ बार बार हाँ थोड़ी ना कोई कहता है, सिंपल। तो अब तो मना ही कर रहे हैं भाई। तो रेसिस्टेंट, देखो रेसिस्टेंट और स्ट्रेंज, मतलब इसका मतलब नहीं पता किसी को, मेरे को तो नहीं पता सर। रेसिस्टेंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोऑपरेट तो नहीं होगा ना भाई, वो क्यों थोड़ी ना कर, नहीं तो फिर वो लोग ये रिकंसाइल मतलब वो मना क्यों कर रहे होते, ठीक है। ये दोनों तो नहीं होंगे, रेसिस्टेंट और इसमें से ही लग रहा है, पर रेसिस्टेंट के इतने चांसेस नहीं है मेरे भाई, और इसका करेक्ट आंसर स्ट्रेंज, ठीक है। आ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे को इनका मतलब नहीं पता है, मैं तो ये सोच के कर रहा हूँ भाई, मेरे को तो इन सब का मतलब पता है, समझे। पर मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि मेरे को इनका मतलब नहीं पता है, सिंपल। अगर मेरे को मतलब नहीं भी पता है तब भी सोल्व हो जाएंगे, मैं ये दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। आ जाओ। अब आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव बट इट वाज डैश अफोर्डेबल। खुद बताओ, बैडली अफोर्डेबल कोई बोलते हैं अपनी, मतलब सीधी सी बात है भाई, मैं अगर इंग्लिश में रेस्टोरेंट में गया हूँ और अपने दोस्त को ये बोल रहा हूँ आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव बट इट वाज डैश अफोर्डेबल, ठीक है। बैडली अफोर्डेबल थोड़ी ना कोई बोलता है, रीजन कोई रीजन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्विकली अफोर्डेबल थोड़ी ना होता है, क्या होता है, हार्डली अफोर्डेबल। भाई सीधी सी बात है, पढ़ के भी देखोगे तो भी हो जाएगा। तो क्या है, ए का फोर, ए का फोर किस में है, ए का फोर मेरे भाई सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही है। लो यहीं पर ही छलांग लग गई। अब बाकी भी पढ़ के देख लेते हैं। बी का टू बताया इन्हें, इट वाज अ सीरियस एक्सीडेंट बट द कार वाज डैश डैमेज्ड, ठीक है। बी का टू, तो ऑफ कोर्स रीजन ही था भाई, सीरियस एक्सीडेंट है, रीजन दिया हुआ तो रीजनेबली है, सिंपल। अब द मीटिंग वाज अ डिजास्टर एज इट वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज वेरी डैश ऑर्गेनाइज्ड। डिजास्टर कब हुई मेरे भाई, जब बैडली ही हुई होगी, सिंपल, जब बैडली ही हुई होगी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, क्विकली भी ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, इसका क्विकली भी तो हो सकता है मेरे भाई, और जहां पर बैडली ही होना, ठीक है, ये भी हो सकता है। पर बेस्ट ऑप्शन ए का फोर ही था, तो उससे हमने एक ही बारी में कर दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी। अब एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड पे टू कंप्लीट, ओके भैया। I didn't know that Rahul was in the hospital. If I dash would dash him, ठीक है। I knew, अगर यहाँ पर if I knew होता, if I knew would go him, है ये क्या बन रहा है, तो ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो मतलब बैठ ही नहीं रहा, तो इसको तो हटा दो पहले, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। इफ आई नो वुड हैड गॉन, मतलब इतना कोई बैठ नहीं रहा है मेरे भाई, इतना ज्यादा भी पास्ट में है नहीं है, तो इसको भी हटा ही दो। मतलब पास्ट में तो है पर कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, जितना इतने दे दिया तो हटा दो इसको, ठीक है। नो से ही नहीं लग रहा है मेरे भाई मेरे को इसके अंदर। अब गोइंग कहाँ से आ गया इसके अंदर, गोइंग कहाँ से आ गया, हटाओ इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। हैड नोन, हैव विजिटेड, ये आ सकता है, आई हैव नोन वुड हैव विजिटेड, ठीक है। ये सिंपल से बैठ भी रहे भाई, पढ़ के देख लो ना, पढ़ के नहीं बैठ रहे क्या,
ये सब तो हो ही नहीं सकते थे, काफी कम चांसेस थे। थर्ड वाले होने के इसलिए चांसेस लग रहे होंगे तुम्हें क्योंकि वो हो जाएगा, पर भाई ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा वो भी देखो भाई, हर बार तुक्का थोड़ी ना मिल जाएगा, पर मतलब हम उसके पास पहुंच जाएंगे, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है आइडेंटिफाई द, ओके भाई क्लोजेस्ट क्या मीनिंग होगा इसका, साइकोफेंटिक। अब साइकोफेंटिक का क्या मतलब होता है भाई, मेरे को तो इसका पता है, इसका फ्लैटरिंग होता है मेरे भाई, पर अब तुम्हें तो नहीं पता, तो कैसे करोगे सोल्व, वो देखो, कावर्डली, a movie star's biography is a glossy dash portrayal। अब सीधी सी बात है भाई, कोई मूवी का स्टार है, उसकी बायोग्राफी लिखी गई है, तो वो क्या उसे पोर्ट्रे कैसे, क्या मतलब उसे दिखाया कैसे जाएगा मेरे भाई, क्या कावड़ दिखाया जाएगा है, कभी भी नहीं हो सकता, ये तो हटाओ इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अंदर, कावड़ क्या उसे इंसोलेंट दिखाया जाएगा, इंसोलेंट भी नहीं दिखा सकते, तो दो ऑप्शन तो आपके हट गए स्टार्टिंग में, ठीक है। अब या तो डोमिनेटिंग होगा या फ्लैटरिंग होगा। डोमिनेटिंग क्या, उसे डोमिनेट करता हुआ दिखा सकते हैं मेरे भाई, पर फ्लैटरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन अप हियर, ठीक है। डोमिनेटिंग आसपास का आंसर है मेरे भाई, बट फ्लैटरिंग इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चूज द करेक्ट एंटोनियम। अब एंटोनियम देख लेते हैं, एंटोनियम कैसे देखोगे, देखो, द मिनिस्टर्स अनलिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट तो पता है सबको, अगेंस्ट न्यूज़पेपर फॉर हिज बायस, ठीक है, उसे पसंद नहीं है भाई, तो क्योंकि उसके बाद बायस, क्योंकि बायस एडिटोरियल था जो इलिटरेसी अमंग वुमेन दिखा रहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, अब ये कैसे करेंगे, देखो, डिनंसिएशन, ठीक है। अब इसका वर्ड का मतलब तो हमें पता ही नहीं, तो करेंगे कैसे भाई, ये देखो तुम लोग, मैं भी दिखाता हूँ। मैं देखो, पढ़ना तो है एट द एंड ऑफ द डे, तुम्हें पता होना चाहिए भाई कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आएगा, इसका डिनंसिएशन आना चाहिए, पर मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ कि हम लोगों को करना कैसे, रेगुलेशन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, स्पेकुलेशन आ सकता है, नहीं आ सकता। अब बच गए इंडोर्समेंट, और इंडोर्समेंट भी नहीं आ सकता, ये भी तुमने वर्ड सुना है, तो डिनंसिएशन आना चाहिए, सिंपल सी बात है। आ जाओ अभी, अब चूज द करेक्ट सिनोनियम, सिनोनियम पता करना है मेरे भाई, तो रीड आउटेबल, ठीक है, फॉर रीड आउटेबल। अब रीड आउटेबल, ठीक है, ऐसा सा है कि मतलब रीड आउटेबल मतलब उस पर शक किया, बार फिर से शक किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, इसका फ्लिमसी तो हो ही नहीं सकता, ये कहाँ से आ गया, इतना अजीब सा वर्ड कहाँ से आ गया, ये नहीं हो सकता। वॉल्यूबल भी लग नहीं रहा है मेरे को, सीधी सी बात। अब परप्लेक्सिंग और फॉर्मिडेबल में से आ गया भाई, परप्लेक्सिंग का मतलब थोड़ा अलग होता है, तो मतलब रीड आउटेबल जैसा तो होता ही नहीं, इसका फॉर्मिडेबल आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, फॉर्मिडेबल आना चाहिए मेरे भाई इसका, सिंपल सी बात है। चूज द करेक्ट एंटोनियम, ठीक है। अब भाई ये सलन करके एक है, ठीक है, तो वैसे ही आपको धीरे धीरे सोल्व करना है। मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताता हूँ किस चीज का, रीअरेंज करने का, आपको पूरा दिमाग में बस जाएगा। रीअरेंज करने का देखो, पूरा वैसे मतलब दिमाग में छप जाएगा, कोई गलत ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखना है कि आर जैसे ये वर्ब कहाँ से आ गई, पहले आएगा क्या, और देखो स्टार्टिंग और एंडिंग देखनी है, सवाल पूरा सोल्व हो जाएगा। देखो और तो आ सकता है भाई स्टार्टिंग में, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, अगर आ सकता है, तो लग रहा है मेरे को सी होने के चांसेस है। अब परसेप्शंस भी आ सकता है, कंस्टिट्यूएंट्स भी आ सकता है, ठीक है, पर आर आ सकता है क्या, आर तो आ ही नहीं सकता, ऊपर से ये ऐसे सेंटेंस है भाई, जुड़ेगा ही नहीं रही, तो सी बी और डी हो सकते हैं फर्स्ट वाला, तो सी बी और ए है मेरे भाई, ए तो है ही नहीं, तो इस ऑप्शन को तो पहले ही काट दो, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, डी भी नहीं है, तो डी भी नहीं है क्योंकि डी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो क्या बच गया, सी बी और ए, ठीक है, ये बच चुका है मेरे भाई। अब या तो सी और बी बच चुके हैं, मतलब सी और बी बच चुके हैं, देखो मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको, क्या बच गया, ए तो हो ही नहीं सकता था, और डी ने ऑप्शन में नहीं दिया स्टार्टिंग में, तो बी और सी में से कोई एक स्टार्टिंग होगी। देखो अब कैसे पता लगाएंगे कि आगे क्या करना है, अब पढ़ के देख लो, देखो कैसे, बी डी ए सी को पढ़ के देख लो। बी क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर, रुको, ये दोनों बच गए ना, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्न, लर्न के बाद क्या है, लर्न परसेप्शन ऑफ स्मेल्स, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्न परसेप्शन ऑफ स्मेल्स। द मेन की बात क्या है, द मेन आर इनबोर्न बट आर
बट अवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट। कितना अजीब सा सेंटेंस नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसके भी कम ही चांसेस है मेरे भाई। तुम सी से पढ़ के देखो, बी से तो चलो हटाओ, बी से तुम्हें सी से तुम्हें और बेटर लगेगा। अवर रिस्पॉन्सेज टू द बेसिक टेस्ट आर इनबोर्न बट अवर परसेप्शंस ऑफ स्मेल। सीधी सी बात है यार। देखो मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। देखो मेरे को क्या लग रहा है कि सी और बी में से कोई स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, सी और बी में से कोई स्टार्टिंग में आएगा, एंडिंग में तो आ नहीं सकता मेरे भाई। ये सब एंडिंग में नहीं आ सकता, ठीक है, ये सब एंडिंग में तो आ नहीं सकता। तो यहाँ एंडिंग में दे दिया तो हटा दो इसको, ठीक है। पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्न है ना, ये अजीब सा। देखो आखिरी वाला देख लो, CBD। सी क्या है? आखिरी वाले देखो, सी क्या है? अवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट, constituents of flavor are learned, perceptions of smell, the main are inborn but our कैसे आ गया लास्ट में? यार बट अवर लास्ट में थोड़ी ना आ सकता है, हटाओ इसको, बच गया सी ऑप्शन। तो इसलिए सी है, समझ गए? सी इसलिए है मेरे भाई क्योंकि वो परफेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। अवर स्टार्टिंग में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या आर आ सकता था क्या? परसेप्शन तो ऑप्शन में नहीं है, क्या बताता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ और होता तो आ सकता था, ठीक है, वो भी अलग चीज है। अब देखो हमने सिंपली इतना सब तो पढ़ लिया है बिल्कुल अच्छे से। अब हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी PYQ तो सोल्व कर लिया है, पर हम थोड़े और PYQ और क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आज देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। भाई हमें क्या दे दिया है? हमें दे दिया है भाई थोड़े बहुत ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है? यू वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट्स, ठीक है। हमें क्या करना है? करेक्ट एक्टिव वॉइस निकालनी है। यू वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट्स, ठीक है। अब हमें ये पैसिव दिया हुआ है, हमें एक्टिव निकालना है। द रिजल्ट सरप्राइज्ड देम। देम कहां से आ गया यार? ही तो हुआ था, एक ही तो हुआ था सरप्राइज, भाई देम थोड़ी ना आया था। ये तो हटा दो फिर, ठीक है। द रिजल्ट सरप्राइज्ड हिम, बिल्कुल ये तो सही बैठ रहा है भाई, बी आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और देख लेते हैं। द रिजल्ट्स नेवर सरप्राइज्ड हिम, ऐसे तो कुछ दिया ही नहीं है भाई। ही वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट्स, नेवर कहां से आ गया? हटाओ इसको। नो सरप्राइज, नो कहां से आ गया? हटाओ। इतने आसान है भाई, ये आ रहे हैं तुम्हारे PYQs में, देख लो ध्यान से। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक। एक और है, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है? इसके अंदर हम लोगों को सिंपली एक मॉडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और मॉडल क्या है हम लोगों का? हाउ डैश यू शाउट एट योर एल्डर सिस्टर, लाइक हाउ शेल आ सकता है क्या? तुम खुद पढ़ के देखो यार। हाउ शेल यू शाउट एट योर एल्डर सिस्टर? हाउ शेल क्यों आएगा? हाउ कुड यू शाउट एट योर एल्डर सिस्टर? अब मेरे को तो पता है भाई इसका आंसर वुड है, पर कुड भी तो ऐसा लग सा रहा है तुम लोगों को, हो सकता है, पर जनरली भाई वुड ही होता है मेरे भाई इसका। तो कुड नहीं आ सकता, ना ही मस्ट आ सकता है मेरे भाई, ठीक है। अभी हमें सिंपल सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज तो हम लोग मतलब ऐसे सेकंड्स के अंदर कर देंगे। देख लो, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड फ्रेजेस। क्या है? PQRS में दे दिए हैं मेरे भाई। सबसे पहले क्या है? स्विमिंग स्किल्स ही ऑब्जर्व्ड। ये कैसे हो गया यार? स्विमिंग स्किल्स ही ऑब्जर्व, लग तो नहीं रहा है भाई मेरे को तो ये, ठीक है। द एन एब्जॉर्ब्ड अटेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? द कमिंग टाइड विद नहीं हो सकता, ये लास्ट में तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई। तो आर जिसमें लास्ट में है उसको हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकता, हटाओ इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रस्टिंग द गर्ल्स। क्या ऐसा आ सकता है लास्ट में? भाई एस तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता लास्ट में, और दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो एस भी लास्ट में नहीं आ सकता, या तो क्यू आएगा या फिर अपना आएगा पी, ठीक है। ही ऑब्जर्व, लाइक इट कैन नेवर कम, लाइक ऐसा लगता है लास्ट में ही ऑब्जर्व करके छोड़ दे। पी भी नहीं आ सकता, तो क्यू लास्ट में आना चाहिए मेरे भाई, जितना मुझे लग रहा है। एन ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब अटेंशन, तो क्यू तो भाई इसी में ही है, होना यही चाहिए, ठीक है, होना यही चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। ट्रस्टिंग द गर्ल्स स्विमिंग स्किल्स, ही ऑब्जर्व द कमिंग टाइड विद एन एब्जॉर्ब अटेंशन। बिल्कुल बन रहा है। कैसे कर लिया हमने? क्या सबको अरेंज करके देखा? नहीं करके देखा। हमें स्टार्टिंग और लास्ट वाला ही सोचना है। क्या करना है? रीअरेंज। इतना आसान है मेरे भाई कि बस स्टार्टिंग और लास्ट वाले सोचने की कौन सा ऑप्शन स्टार्टिंग में आ सकता है और कौन सा वाला ऑप्शन मेरे भाई लास्ट में आ सकता है। हमने तो देख लो बस
इन सबको एलिमिनेट ही करा है और क्या। क्या ये लास्ट में आ सकता था? नहीं आ सकता था। द कमिंग टाइड विद आ गया भाई, लास्ट में आ सकता था? नहीं आ सकता है। ही ऑब्जर्व्ड आया हुआ है, किसी ने ऑब्जर्व किया, आ सकता? नहीं आ सकता था। यही आना था, सिंपल सी बात है। आ जाओ अभी, आ जाओ और देखते हैं मेरे भाई, और देखते हैं। Complete the following sentence with a suitable alternative form. The options given below. ठीक है, कोई फॉर्म वॉर्म देखने भाई, यहाँ क्या आएगा? The sky is cloudy. ठीक है, The sky is cloudy. It dash rain. ठीक है, अब भाई क्या दे दिया है कि जो sky है वो क्या है? जो हमारे हम लोगों का sky है वो क्या है? वो है भाई cloudy. ठीक है, The sky is cloudy, कोमा के बाद it dash rain. ठीक है, It must rain. मस्ट तो नहीं हो सकता, हटाओ, शुड होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो शुड होना चाहिए, कैन भी नहीं सकता। इट कैन रेन थोड़ी ना होता है, माइट भी होने के चांसेस है, बट मैं शुड में जाऊंगा। माइट भी हो सकता है, इट माइट रेन। द स्काई इज क्लाउडी, इट माइट रेन। माइट रेन भी लग रहा है, बट इट शुड रेन इज मोर एप्रोप्रिएट। ठीक है, आ जाओ अभी और देखते हैं, और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैच द वर्ड्स दे दिया है, ठीक है। अब एक्सपेंड दे दिया है, प्राइवेट दे दिया है, लीड दे दिया है, एक्सेप्ट दे दिया है। मैच करना है किसके साथ? उनके एंटोनियम्स के साथ। भाई कितना आसान है, प्राइवेट और पब्लिक हो गया, बी का वन हो गया, क्या हो गया? बी का वन एक में दिया हुआ, सी एक बारी में हो गया। मैंने तो ऐसे ही प्राइवेट पब्लिक करा था, एक ही बारी में हो गया भाई, किसी में बी का वन दिया ही नहीं हुआ। दिया है? नहीं दिया हुआ। और देख लेते हैं, सी का टू दिया हुआ है। लीड फॉलो, लीड और फॉलो। भाई कोई आदमी लीड करता है और कोई आदमी क्या करता है? कोई आदमी लीड करता है तो कोई आदमी फॉलो करता है उन लोगों को। ठीक है, कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। तो ऐसे ही हो जाएगा मेरे भाई, कुछ आसान, कुछ मुश्किल नहीं आएगा। इंग्लिश तो ऐसे टिप्स में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग डिटरमिनर। अब डिटरमिनर हम लोगों को यूज करना है। अब देख लेते, आई रेन बैक डैश यार्ड्स टू वेयर द फिगर हैड डिसअपीयर्ड। मैं पीछे आया, कैसे आए? ओके, आई रेन बैक, ठीक है, मैं पीछे भागता हुआ, डैश यार्ड्स टू वेयर द फिगर हैड डिसअपीयर्ड। अब पढ़ के देखो, आई रेन बैक a few yards to where the figure had disappeared। मतलब हो भी सकता है, लग रहा है मेरे को तो। I ran back few yards to where the figure had disappeared। क्या पता, लग तो नहीं रहा है ये इतना। I ran back the some, यार सम नहीं होता है भाई, हटाओ। इसके अंदर a few आना चाहिए, a few is the best। ठीक है, I ran back a few yards होता है। ठीक है, ये याद रख लेना, रूल है मेरे भाई, सिर्फ वो नहीं होता है। ठीक है, few नहीं आएगा इसके अंदर। आ जाओ अभी और आगे, ठीक है। इसके अंदर और देख लेते हैं क्या है। सेंटेंस दे दिए मेरे भाई, और यहाँ पर देखो दिख रहा है ना अच्छे से। एक सेकंड में इसको थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। कैसे ठीक कर दें? ऐसे ही सही लग रहा है मेरे को तो। सेंटेंस दे दिया है और प्रीपोजिशन दे दिया है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, शिवानी रीच्ड हर ऑफिस डैश एम। जो हम लोगों की शिवानी है, डैश एम आ गया। एम के साथ तो एट ही आता है। क्या आता है? एट ही आता है। तो हमारा एट कहाँ है? एट हम लोगों का फोर्थ पे। ठीक है भाई, ये हो गया अपना। अब आ जाते हैं हम लोग, रमेश डिड नॉट टर्न अप। जो हम लोगों का क्या है? जो हम लोगों का रमेश है भाई, यहाँ संडे दिख गया। भाई प्रीपोजिशन कैसे करने? देखो देखो, यहाँ क्या दिख गया? संडे दिख गया। तो संडे में तो नहीं आता, ये तो रूल है भाई, ये तो याद करना पड़ेगा। एट कब आएगा? जब टाइम होगा। संडे कब आए? संडे जैसे वीक के डेज, मतलब जो डेज हो गए वो सब आएंगे तो लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया भाई। तो ए का है 4, ए का क्या है? ए का है 4 और बी का है मेरे भाई 1। ए का 4 और बी का 1 दे रखा है यहाँ पर किसी ने। ए का 4 और बी का 1। ए का 4 दो में ही है, ए में और बी में, और बी का 1 किस में है? बी में है। तो मेरे हिसाब से इसका बी आना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, वेजिटेबल्स आर गुड। क्या? जो वेजिटेबल्स हैं आर गुड इन हेल्थ, है ना। फॉर हेल्थ भी आ सकता है, बिल्कुल सही है। फॉर हेल्थ भी सही है मेरे भाई, फॉर हेल्थ। द टीम विल कंसिस्ट ऑफ ही आएगा, ऑफ 15 मेंबर्स, बिल्कुल सही, बी ही है इसका आंसर। आ जाओ, चूज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द डेट इन ऑफिशियल। अब तुमने भाई लेटर तो पढ़ा ही होगा, कभी कभी लेटर पढ़ा है, तो करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा इसका?
यही होगा 15 जनवरी 2023। भाई पूरा डिटेल में ही तो लिखते हो तुम लोग, तुमने इतना तो पढ़ा ही होगा कि पूरा डिटेल में ही पढ़ते होगे। सिंपल सी बात है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉरेन वर्ड। अब एक वर्ड दे दिया है प्राइमा फेसी करके, ठीक है, फॉरेन वर्ड है, आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन। भाई ये तो अजीब सा लग रहा है। करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉरेन वर्ड प्राइमा फेसी, ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं इसका मतलब क्या है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आइडिया, करेक्ट मीनिंग ढूंढना है उसका, प्राइमा फेसी का, ठीक है। इनकरेक्ट आइडिया देखो मैं कैसे करूंगा सोल्व, अगर मेरे को आता हो, मतलब मेरे को नहीं आता होगा तो, मेरे को तो आता है, मैंने भाई याद है मेरे को तो ये सब, प्राइमा फेसी का तो मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा। अब तुम लोगों को कैसे करना पड़ेगा, अब सिंपल सी बात है भाई, फॉरेन वर्ड है तो याद ही करना पड़ेगा। पर एक ट्रिक बता देता हूँ, इंग्लिश में जनरली ना, जब तुम्हें ना आए पर अगर तुम्हें तुक्का लगाना ही है ऑप्शंस के अंदर, छलांग मारनी, तो सीयूईटी में मैंने नोटिस किया है कि सबसे बड़े वाला ही जनरली ऑप्शन होता है, ठीक है। और इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, और क्या, यही है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आ जाओ अभी, क्या है, एडजेक्टिव क्लोज देखना है। क्या देखना है मेरे भाई, जो हमारा एडजेक्टिव क्लोज है किसके अंदर, जो हमारा एडजेक्टिव क्लोज है इसके अंदर, दे नेवर फेल हु डाई फॉर अ नोबल कॉज। एडजेक्टिव वाला क्लोज देखना है। एडजेक्टिव वाले क्लोज के लिए मैंने क्या बताया था, ठीक है, हु वगैरह बताया था, तो हु ये रहा, हु डाई फॉर अ नोबल कॉज है कहीं ये रहा भी में, आ जाओ खत्म। आ जाओ, चूज द एनाटोमी ऑफ चाइल्डिश आउट ऑफ द ऑप्शंस। भाई चाइल्डिश का बताना है, सिंपल सी बात है। चाइल्डिश का होगा मैच्योर, आ जाओ, ठीक है। क्या होगा चाइल्डिश का, ये भी नहीं आ रहा, ये तो बहुत आसान है। चाइल्डिश का तो मैच्योर ही होगा मेरे भाई, आ जाओ। यही सब क्वेश्चन आएंगे, देख लेना, इतने आसान आएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दोस गिवन बिलो, ठीक है। वही है, डैश बीइंग क्वेश्चन ही वेप्ट। क्या लग रहा है तुम्हें, तुम खुद पढ़ो। एट बीइंग लग रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एट बीइंग आएगा, कभी भी नहीं लग रहा, हटाओ। फॉर बीइंग क्वेश्चन ही, फॉर बीइंग क्वेश्चन ही वेप्ट, अजीब सा नहीं लग रहा। ओन बीइंग क्वेश्चन मेरे को सही लग रहा है बिल्कुल, तो यही होगा, यही होगा, ठीक है। एक और आ जाते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। भाई एक्टिव वॉइस से हमें क्या बनाना है इसको, पैसिव वॉइस हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। दे कैंसिल ऑल फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ फॉग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्टिव टू पैसिव, दे कैंसिल ऑल फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ फॉग, ठीक है। ऑल फ्लाइट्स वर कैंसिल बिकॉज ऑफ फॉग, यही लग रहा है मेरे को तो। फ्लाइट्स वर कैंसिल बिकॉज ऑफ फॉग, ऑल है ना, ऑल है तो फिर फ्लाइट्स क्यों है, ऑल है मेरे भाई, देख रहे हो ऑल है यहाँ पर मेरे भाई, तो यहाँ तो ऑल है ही नहीं, तो हटाओ इसको, चल हट, ठीक है। और यहाँ पर फिर देखो वर आना चाहिए, वर दे रखा है, और यहाँ गोट वगैरह है, ये नहीं है। ए ही मेरे को इसका सही ऑप्शन लग रहा है, और इसका सही ऑप्शन भी यही होगा। आ जाओ अभी एक रीअरेंज वाला और खेल देते हैं, और सीधा अपना काम करते हैं। देखो सीधी सी बात है, कोमा तो लास्ट में आएगा नहीं, हटाओ इसको, ये लास्ट में आने के बहुत हाई चांसेस है, तो डी लग रहा है मेरे को लास्ट में। भाई सी हो सकता है क्या इसका ऑप्शन है, जो हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, क्या इसका सी हो सकता है। भाई सिंपल सी बात है, डॉट दी हुई है लास्ट में, कितनी सेकंड लगी मेरे को, मुश्किल से 1-2 सेकंड लगी है इस क्वेश्चन को समझ। डॉट लगी हुई है भाई, किसी में है डॉट, नहीं है। डॉट किस में होगी, जब एंड हो जाएगा सेंटेंस, तो लास्ट में तो यही आएगा ना मेरे भाई, तो डी लगा दिया मैंने ऐसे, लास्ट में डी इसी में था, हो गया ये भी। भाई रीअरेंज वाली तो तुम देख के कर दोगे, सिर्फ 2 सेकंड लगेगी तुम्हें क्या ऐसे बकवासी क्वेश्चन सोल्व करने में। आ जाओ अभी ये सब करते हैं, इन सब में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फ्रेजल वर्ब, जो मैच द फॉलोइंग है, जिसमें तुम लोग क्या होते हो, जनरली कंफ्यूज होते हो, तो इन सब को हम लोग इजीली करेंगे। देखो पुल डाउन, जो हमारा पुल डाउन है ये कहाँ हो सकता है, क्या है, करेक्ट मीनिंग देखना है, ठीक है। पुल डाउन, भाई पुल डाउन का तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब गेट थ्रू, भाई जो हमारा गेट थ्रू है वो सक्सीड की तरह नहीं लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है मेरे को तो। अब आ जाते हैं कोलोन, मतलब पूरा श्योर नहीं हो, सक्सीड ही होगा पर लग रहा है मेरे को। कोलोन देखते हैं, जो हमारा कोल ऑन है इसके थ्रू टू विजिट लग रहा है, ठीक है।
तो जो सी का अगर 3 है तो वो इसी में ही है। क्या ए का 2 लग रहा है? पुल डाउन का 2 डिमोलिश, पुल डाउन का 2 डिमोलिश हो सकता है। बी का तो 1 ही था तो यही लग रहा है। बी का 1 किसी में है नहीं तो यही है मेरे भाई, आ जाओ। बी ही है इसका आंसर, आ जाओ यही है मेरे भाई, आ जाओ। ये 2-3 क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे, आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कुछ ऑप्शन दे दिए हैं वही करते हैं, आ जाओ। आई फॉन्डली रिमेम्बर द टाइम, ठीक है। आई फॉन्डली रिमेम्बर द टाइम डैश माय फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू ऋषिकेश। देखो आई फॉन्डली रिमेम्बर द टाइम, भाई आई फॉन्डली है ना, आई फॉन्डली रिमेम्बर द टाइम। हु माय फ्रेंड्स आ सकता है, वेयर माय फ्रेंड्स एंड आई आ सकता है, दैट माय फ्रेंड्स एंड आई व्हेन इसके लिए भाई पढ़ के खुद देख लो, इसी की फीलिंग आएगी, मतलब अंदर से ना भाई फीलिंग वगैरह आती है कि इसके सही होने के ज्यादा चांसेस है। चूज द ऑप्शन दैट कन्वेज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम एट 6 and 7 एट 6 and 7। भाई ऐसा हमें ये दे दिया है आइडियम, अब इसका हमें ढूंढते रहना है। मुहावरा है ये, एट 6 and 7 टू गिव अ पुअर शो। नहीं पुअर शो ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है इसको पढ़ के। एट 6 and 7 दो चीजें होंगी। एट अ गिवन पुअर शो, नहीं टू बी अनेबल टू डिसाइड, ऐसा तो कोई मतलब निकाल ही नहीं रहा है। इन डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन एट 6 and 7 ऑब्जर्वेंट एंड वॉचफुल। ऑब्जर्वेंट एंड वॉचफुल लग तो नहीं रहा है मेरे भाई, इतनी फीलिंग मेरे को आ नहीं रही है इसकी, तो मेरे को इन डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन में ही जनरली यूज होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हमने काफी सारी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे भाई, पर इस वीडियो में नहीं। दिस इज मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश, एंड आपको बस कुछ नहीं मॉक टेस्ट देने चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे भी कुछ टाइम बाद सीयूटी का एग्जाम है ही, और बहुत सारे लोगों का चल भी रहा होगा, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।